हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के आज की इस वीडियो का सेंटेंस है, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एकदम बेसिक नियम से। अंत में उड़ा रहे हैं, इसलिए यह सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये नेगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, उसके बाद रहेगा हेल्पिंग वर्ब। तो जब सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पे रहेगा आर, फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद रहेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब इसमें उड़ा रहे हैं, उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई, फ्लाई का आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग। फिर ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पतंग, पतंग की इंग्लिश काइट। तो पहले आर्टिकल लगाना है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा सकते हैं। अ काइट मतलब कोई भी एक पतंग की बात है सेंटेंस में, तो अ काइट। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से यदि पतंग की इंग्लिश काइट है तो प्लूरल में कहेंगे काइट्स, तो सही है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल में है तो पतंग भी प्लूरल में कहेंगे इस सेंटेंस के हिसाब से। काइट्स तो बहुत सही है। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं या हम पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, एक ही बात है, इसलिए इसकी इंग्लिश वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। हम पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं कि इंग्लिश है वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही पतंग को आपको बताना है, अगर संदर्भ है कि हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे वी आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नए वीडियो में नए सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ऐसे बहुत सारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।